जमीयत मोहसिन अरकान जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली, मेहमानान गिरामी और शुरकाए इजलास, ख़वातीन व हज़रात, चश्मा लगाना पड़ेगा जब नज़र आएगा। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करूंगा उसका अनुमान है तालीम के मिली तकाज़े। इल्म अल्लाह की ज़ात है जिसका एक कलील हिस्सा इंसान को वदियत करके रब्बे करीम ने इसे ज़मीन पर अपना खलीफा बना दिया और अशरफुल मखलूक़ात का रुतबा दिया। यूं इल्म इंसान की पहचान है, जबकि उसूल इल्म इंसान की ज़िंदगी का मकसद। कौमी तामीर और मिली सरबुलंदी रिश्ते वीरान को हमें हंसते मुस्कुराते फूलों से मुअत्तर करने का नाम है। लेकिन सवाल यह है कि हंसते मुस्कुराते फूल कहाँ से आएंगे अगर बीज खालिस न हो, जमीन सरखेज न हो, पानी खराब या वाफर मकदार में न मिले तो किश्ते वीरान वीरान ही रहेगी। कौमी जिंदगी में बच्चा, वालिदैन और असातिज़ा की असली तिकोन है। यही तिकोन कौमी इफ्तिखार के रफ़ीउल शान कसर की फश्ते अव्वलीन साबित होती है। दुनिया के हर मकतबा फ़िक्र के दानिश्वर कौमों की बका, माशी तरक्की और जमहूरी इक़्तिदार के लिए इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि तालीम को अव्वलीन मुकाम हासिल है। पाकिस्तान की बदनसीबी है कि दिसंबर 1948 ईस्वी से आज तक इस मुमलिकत के लिए तालीम और तालीमी निसाब का मसला ज़ेरे बहस चला आ रहा है। पाकिस्तान में फ़रोग़ इल्म के सिलसिले में और इतने बड़े वसी वारिस मुल्क में आप कहीं चले जाएं, चक्रवर्ती का अर्थमेटिक, रैन की ज्योमेट्री और अलजबरा, जॉनसन का जोग्राफिया मिल जाएगा। मेयारे तालीम इतना बुलंद था कि जिसने मैट्रिक में चक्रवर्ती को पढ़ लिया, एमएससी तक मैथ्स में कामयाब होता चला जाता था। तालीम कमर्शियल न थी। पढ़ाने वाले कौमी जज्बे और इल्म की तरवीज के लिए खुद को वक्फ कर देते थे। चक्रवर्ती जैसे उस्ताद अपनी खुशी से मामूली तनख्वाह पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में प्रोफेसर थे। दूसरी तरफ ये नुक्ता जरा गौर कीजिएगा आज के हालात में, दूसरी तरफ दीनी तालीमी इदारों का मेयार भी मिसाली था। नौजवानों की ऐसी तरबियत की जाती थी कि वो शरीफुल नफ्स बनकर निकलते थे। इतरा में आदमियत को दवाम था। आज दहशतगर्दी के हौलनाक मनाजिर देखकर एहसास होता है कि इंसान मर गया। कहते हैं कौमों की तारीख में 60 साल का अरसा इतना ज्यादा नहीं। अपने सदर से माजरत के साथ ये कभी दुरुस्त था, ये कभी दुरुस्त था, आज नहीं। हमारे साथ आजाद होने वाले भारत की तालीमी मैदान में तरक्की काबिल तकलीद है। चीन कौमी खूनी इनकलाब के बाद 1963 ईस्वी से मुल्क की तामीर नौ के हर शोबे में तरक्की की राह पर गामजन है। जापान, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ये ममालिक जंग अजीम दोयम में शदीद तबाही से दो चार हुए थे। जापान और जर्मनी ने जंग में शिकस्त के बाद यकसुई से गुलामी में भी पहला काम तालीम के मैदान में कौमी पॉलिसी तश्कील देकर शुरू किया था। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में जापान में 1000 यूनिवर्सिटियां हैं, जबकि हमारे लिए 22 शर्म है कि बशमूल पाकिस्तान तमाम इस्लामी मुल्कों में सिर्फ 430 यूनिवर्सिटियां हैं। क्यों? गौर कीजिए इस पर। कौमी तालीमी पॉलिसी बनाने वाले बार बार कोशिश करते रहे और अब भी ये सिलसिला जारी है। 3 बार ठोस तजावीज मुख्तलिफ अदवार में उस वक्त के साहिबान इक़्तिदार को पेश की गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ
یہ ریکارڈ روم کی تہوں میں دب گئیں، ان پر غور و فیصلہ نہ ہو سکا، یوں قوم کا قیمتی سرمایہ اور ماہرین کے قیمتی وقت ایسا ہی ہوتا ہے. کہیے قومی تعلیم، میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں. قومی تعلیمی پالیسی بنانے کی بار بار کوشش کی گئی اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اذان ہو گئی، میرا خیال ہے وقفہ کر دینا چاہیے. اجازت ہے؟ شکریہ. پھر بعد میں کیری آن کریں. یہاں سے یہ پروگرام میں وقفہ کیا گیا تھا. ہمارے معزز رکن پروفیسر نقی چاندنا سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مقالے کو دوبارہ جہاں انہوں نے چھوڑا تھا شروع کریں. پروفیسر نقی چاندنا صاحب. السلام علیکم. میری گزارش ہے، یہ ہمارے نظم و ضبط کے خلاف ہے. جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں پلیز آپ اپنی سیٹوں پر بیٹھیے تاکہ یہ ثابت ہو کہ آپ ایک مہذب برادری کے افراد ہیں. پلیز اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جہاں سے ہم نے سلسلہ ختم کیا تھا اس سے آگے اسے جاری رکھتا ہوں. کہتے ہیں قوموں کی تاریخ میں تجاویز مختلف ادوار میں اس وقت کے صاحبان اقتدار کو پیش کی گئیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ریکارڈ روم کی تہوں میں دب گئیں. ان پر غور اور فیصلہ نہ ہو سکا، یوں قوم کا قیمتی سرمایہ اور ماہرین کے قیمتی وقت کو ضائع کر دیا گیا. آنے والے وقت میں دیکھیے پاکستان کے مقدر میں کیا ہے. بربادی گلشن کی خاطر ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا. قدیم اور جدید ماہرین نفسیات اور ماہرین تعلیم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بچے کی پرائمری تعلیم کی ابتدا 5 سے 6 سال کے درمیان ہونی چاہیے اور سیکنڈری تعلیم کی ابتدا 10 سے 11 سال کے درمیان. ذریعہ تعلیم مادری زبان ہونا چاہیے. خاص طور سے پرائمری تعلیم کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے. زبان کے اثرات بچے پر کسی بھی بات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اہم ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عمر کے اس حصے میں جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے تو وہ مینٹل، فزیکل اینڈ ایموشنل یعنی ذہنی، جسمانی اور جذباتی ترقی کے ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے، جس میں اجازت ہونی چاہیے کہ وہ فطری استعداد کے مطابق سیکھے. جب بچے پر دباؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن، سمجھ اور عقل، حافظے کی استعداد اور فطرت کے خلاف تعلیم حاصل کرے تو اس کے نتیجے میں سیکھنے کا عمل کانسٹریننگ یعنی جبری ہو جاتا ہے اور ایسے بچے عموماً تعلیم سے فرار ہونے لگتے ہیں. مشہور تعلیمی ماہر اور برطانوی شعبہ تعلیم کے مشیر جان کلیگ نے افریقی شہر ادیس ابابا میں 7th انٹرنیشنل لینگویج اینڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے اپنے مقالے میں واشگاف الفاظ میں علم کو لازمی زبان میں دینے سے طلبہ اور اساتذہ کا بہت سا قیمتی وقت ترجموں کی نظر ہو جاتا ہے، جس کے بعد بھی بچے مفہوم کے لحاظ سے غبی رہتے ہیں لیکن رٹا لگا کر رٹے کی بنیاد پر امتحان پاس کر لیتے ہیں، جو کسی بھی علم کا مقصود نہیں. جو علم ذہن کو شعوری روشنی نہ بخشے وہ اندھیرے ہی میں رہتا ہے. جان کلارک نے اپنے دلائل کو سمیٹتے ہوئے کہا تھا کہ پالیسیز پروموٹنگ سیکنڈ لینگویج میڈیم ایجوکیشن could be constraining learning یعنی ایسی پالیسی جو بدیسی زبان کو ذریعہ تعلیم کی ایک مجبوری پر ملک کے تعلیمی والوں کو بطور خاص غور کرنا چاہیے. ایک خیال عام ہوتا جا رہا ہے کہ انگلش میڈیم اسکول کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں.
अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल मेयारी तालीम दे रहे हैं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मादरी जुबान में क्वालिटी एजुकेशन मुमकिन नहीं। जापान, जर्मनी, फ्रांस, चीन, मशरिक वस्ता और भारत वगैरह में इब्तदाई तालीम मादरी जुबानी में दी जाती है। अंग्रेजी तालीम एक जुबान के तौर पर सेकेंडरी लेवल से शुरू होती है। मादरी जुबान में इब्तदाई तालीम बच्चे के जहन, फहम, हाफजे की इस्तिताअत और फितरत के मुताबिक है। हम दूर क्यों जाएं? आज़ादी से कबल के निज़ाम तालीम को सामने रखें तो इसमें एक तसलसल सा प्राइमरी तक लाइट डायरेक्ट पड़ रही है ना जी तालीम हासिल करने वाले हैं, बल्कि इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी तालीम हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए में पूरे मुल्क में अव्वल आए थे और अंग्रेजी में तारीख साज मार्क्स यानी 100% लेकर हमेशा के लिए रिकॉर्ड कायम किया था। इसमें दो राय मुमकिन ही नहीं कि मेयारी तालीम का सेहरा उन मोहतरम उस्ताद-ए कराम के सर है कि जो हर मजमून के साथ इंसाफ करते थे और तालीम महज इम्तिहान पास करने के लिए नहीं देते थे और इनको शऊरी आगाही का जरिया जानते थे। हम बहुत सा कीमती वक्त जाया कर चुके। जल्द अज जल्द ऐसी पॉलिसी मंजूर की जाए कि जो कौमी उमंगों के मुताबिक और तलबा की लर्निंग व एजुकेशन की सलाहियत के मुताबिक भी हो। दूसरी जंग अजीम के बाद तालीम के मैदान में तेज रफ्तार पेशरफ्त हुई, जिसकी सरगना मारिया मॉन्टेसोरी को माना जाता है। बच्चों के लिए खेल खेल में तालीम का रिवाज हुआ। इसी तरह हर उम्र के बच्चे के लिए तालीमी प्रोग्राम सामने आते रहे। हमारे मुल्क में भी आज भी मॉन्टेसोरी, किंडरगार्टन और प्ले वे मेथड मकबूल हैं। सेकेंडरी लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर तालीम का मेयार हमारे हमसाया मुल्कों में इंतहाई बुलंद है। बदकिस्मती से पाकिस्तान अभी मॉडर्न ज़राए तालीम से पूरी तरह इस्तेफादा करने की पोजीशन में नहीं। फिर भी हमारे तलबा और तालिबात इंटरनेट की मदद से अपने शोबे के लिए जदीद महारत हासिल करते रहते हैं। इन तालिबान इल्म को काबिल असातिज़ा की सरपरस्ती और रहनुमाई की अशद ज़रूरत है। तालीम का एक तरीका मुकालमा यानी डायलॉग है, जिसका बानी सुकरात था। इस तरीके की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। इब्तदाई कदम के तौर पर हम अपने तालीमी इदारों में इस तरीके पर अमल शुरू करा दें तो चंद सालों में इंशाअल्लाह ताला तब्दीली का अमल नजर आएगा। इस तरीके में उसूल तालीम यह है कि उस्ताद और शागिर्द सवाल और जवाब का सिलसिला उस वक्त तक जारी रखते हैं जब तक किसी मसले का हल न निकल आए या फिर उन्वान के हर पहलू को उजागर न कर लिया जाए। सुकरात की जिंदगी का मकसद क्या था? इल्म को आम किया जाए। उसका इतिकाद था कि इल्मी से इखलाकी किरदार पैदा होता है। उसका उसूल ये था कि नेकी इल्म है जबकि बदी जहालत। अगर हमें कौमों की बिरादरी में सुरखरू होना है तो हम पर लाजिम है कि इल्म की शमा को रोशन रखें। बेशक नेकी ही इल्म है जबकि बदी जहालत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।